फिल्म की शुरुआत होती है एक बादशाह से जो अपने सिपाहियों के साथ मिलकर एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, ड्रैगन आग उगलकर सब सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और आखिर में बादशाह के पास अपनी जान की भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फिर सदियों बाद कहानी हमें ले जाती है एक दूसरे राज्य में, जहां लोग भूख और गरीबी से परेशान हैं। इस राज्य की राजकुमारी का नाम है एलोडी। उसी समय एक बड़े राज्य से राजकुमार का रिश्ता आता है। उसके पिता को लगता है कि इस शादी से उनके राज्य की तकदीर बदल सकती है, इसलिए वो बेहद खुश हो जाते हैं। हालांकि एलोडी ये रिश्ता नहीं चाहती, लेकिन अपने राज्य की खातिर वो तैयार हो जाती है और फिर शादी के लिए पूरा परिवार दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में समुद्र पर तेज तूफान उठता है और अचानक कुछ उड़ते हुए ड्रैगन दिखाई देते हैं। जैसे ही वो महल पहुंचते हैं, एलोडी उस महल की भव्यता देखकर दंग रह जाती है। वहां उनका स्वागत एक शाही नौकर करता है और उन्हें उनके कमरे तक ले जाया जाता है। रात को बालकनी से बाहर खड़ी एलोडी को दूर पहाड़ों में जलती हुई आग नजर आती है। सुबह होते ही रानी एलोडी अपने पिता से कहती हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे, लेकिन इस बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद प्रिंस और एलोडी आपस में बात करने के लिए बाहर निकलते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपको भी इस शादी के लिए मजबूर किया गया है? जिस पर प्रिंस मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो आप बेहद प्यारी लगीं। इसी तरह बातें करते हुए दोनों एक पहाड़ी तक पहुंचते हैं। वहां एलोडी प्रिंस को बताती है, कल रात मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग जलती हुई देखी थी। तो प्रिंस तुरंत कहता है, हाँ, वो पहाड़ियां बहुत खास हैं। उनके अंदर एक गुफा है जहां हमारी कुछ पुरानी रस्में निभाई जाती हैं और हमारी शादी के बाद भी वहीं रस्में होंगी, यहां तक कि शादी के दिन भी हम वहां जाएंगे। इसके बाद अगला सीन दिखाता है कि एलोडी के पिता काफी परेशान हैं, खासकर तब से जब वो रानी से मिले थे। एलोडी की मां उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछती हैं, मगर वो कुछ बताने से बचते हैं। ये देखकर वो खुद रानी से मिलने का फैसला करती हैं, लेकिन रानी बेहद घमंडी थी। उसने एलोडी की मां से बात करने से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि वो एक छोटे राज्य से आई हैं, इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व नहीं। ये सब देखकर एलोडी की मां सीधे अपनी बेटियों के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक वहां एलोडी के पिता भी पहुंचते हैं और बातें बनाकर अपनी पत्नी को वहां से ले जाते हैं। साफ था कि वो भी कुछ बड़ा राज छुपा रहे थे। अगले सीन में एलोडी और प्रिंस की शादी होती है। शादी के बाद एलोडी प्रिंस के साथ उन्हीं पहाड़ियों की ओर निकलती है जहां उसने कुछ दिन पहले आग जलती देखी थी। प्रिंस ने पहले ही बता दिया था कि वहां पर कुछ खास रस्में पूरी की जाएंगी। दोनों पहाड़ों के अंदर उस गुफा तक पहुंचते हैं जहां राज्य के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं रानी एलोडी को बताती है, इस गुफा में एक भयानक ड्रैगन रहता है। 100 साल पहले इसने हमारे पूरे राज्य को तबाह कर दिया था, लेकिन फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का निश्चय किया और इस गुफा में उससे लड़ने पहुंच गए। परंतु ड्रैगन इतना खतरनाक था कि कोई भी उसे हरा नहीं पाया, यहां तक कि हमारे राजा भी नहीं। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने ड्रैगन से एक सौदा किया कि वो अपनी तीनों बेटियों को उसकी बलि चढ़ा देंगे। उसी के बाद से ड्रैगन ने कभी राज्य पर हमला नहीं किया और तब से लेकर आज तक ये रस्म हर पीढ़ी में निभाई जाती है। इसके बाद रानी एलोडी और प्रिंस के हाथों पर हल्का सा कट लगाकर उनका खून मिलाती हैं और कहती है, अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। ये सुनकर प्रिंस एलोडी को अपने गोद में उठा लेता है। एलोडी शर्माते हुए और खुश होती है, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अचानक प्रिंस एलोडी को उठाकर सीधे खाई में फेंक देता है। नीचे गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। जब एलोडी को होश आता है तो वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वहां सो रहा ड्रैगन जाग जाता है, लेकिन जब कोई भी उसे बचाने नहीं आता तो एलोडी खुद ऊपर चढ़ने का फैसला करती है। जगह बहुत फिसलन भरी थी, इसलिए वो बार बार गिर रही थी। चढ़ाई के बीच उसे और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक आसमान में आग की लपटें नजर आती हैं और कुछ उड़ते हुए पक्षी जलकर नीचे गिर पड़ते हैं। ये आग किसी और की नहीं, उसी ड्रैगन की थी। ड्रैगन को सामने देखकर एलोडी डर से कांप उठती है। तभी ड्रैगन भारी आवाज में उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी नाम बताती है तो ड्रैगन कहता है, तुम समझौते के तहत यहां आई हो और अब मैं तुम्हें मार दूंगी, क्योंकि तुम में शाही खून की गंध आ रही है। ये सुनते ही एलोडी घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। उसे भागता देख ड्रैगन आग उगलकर उस पर हमला करता है। किसी तरह एलोडी भागते भागते एक छोटी सी गुफा में घुस जाती है, लेकिन वो ड्रैगन के हमले से पूरी तरह नहीं बच पाती। उसका पैर बुरी तरह जल जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर बांध लेती है। एलोडी जानती थी कि अब वो हार नहीं मान सकती।
उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई और इधर-उधर गौर से देखना शुरू किया। तभी थोड़ी दूर उसे नीली रोशनी चमकती दिखाई दी। वो धीरे-धीरे उस रोशनी का पीछा करने लगी। करीब पहुंचने पर पता चला कि रोशनी एक रहस्यमयी पेड़ से निकल रही थी। एलोडी उस पेड़ तक जाना चाहती थी, लेकिन बीच में एक गहरी खाई थी। पीछे मौत था ड्रैगन और आगे मौत थी खाई। कहीं न कहीं तो मरना तय था। उसने हिम्मत करके छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन कदम फिसलते ही वो नीचे गिरने वाली थी। तभी उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू को चट्टान में गाड़कर खुद को संभाल लिया और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गई। जिस पेड़ से नीली रोशनी निकल रही थी, उसके पास छोटे-छोटे चमकते कीड़े बैठे थे। एलोडी ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उनमें से कई कीड़े उसमें भर लिए, ताकि ये आगे उसके रास्ते को रोशन कर सकें। कुछ दूर चलते ही उसे पानी का एक छोटा सा झरना दिखा। वो प्यास से बेहाल थी। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए मुंह खोला, ऊपर से अचानक ड्रैगन उतर आया और आग उगलकर उस पर हमला कर दिया। एलोडी ने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई और नजदीक ही एक छोटी सी गुफा में छिप गई। गुफा के बाहर से ड्रैगन की भारी आवाज गूंजी, कब तक मुझसे भागोगी? एक दिन तो मेरे हाथ आओगी। ड्रैगन की धमकी से उसका दिल दहल उठा, लेकिन जब उसने गुफा की दीवारों पर नजर डाली तो वहां कई लड़कियों के नाम खुदे हुए दिखे। एलोडी समझ गई कि उससे पहले भी कितनी ही मासूम लड़कियों को यहां बलि के लिए लाया गया था। इस सब को देखकर उसका दिल भारी हो गया और थकान के कारण उसे नींद आ गई। जब एलोडी की आंख खुली तो उसने देखा कि जिन कीड़ों को उसने कपड़े में कैद किया था, वे अब उसके घावों पर बैठे थे। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन जब एक-एक करके उन्हें हटाया तो उसने पाया कि उसके सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे। हैरानी के साथ उसे एहसास हुआ कि ये कीड़े तो जादुई थे, जो उसे ठीक कर रहे थे। एलोडी ने राहत की सांस ली और फिर से उन्हें अपने साथ ले लिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक छोटे से पत्थर पर उकेरा हुआ एक नक्शा मिला। उस नक्शे में यहां से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। एलोडी ने ध्यान से उसे देखा और नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने लगी, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक था। हर तरफ नुकीले पत्थर थे और एक गलत कदम उसे जानलेवा चोट पहुंचा सकता था। फिर भी एलोडी ने दर्द और डर की परवाह किए बिना साहस दिखाया। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर चढ़ती गई और आखिरकार एक जगह पहुंची जहां से बाहर का रास्ता नजर आ रहा था। लेकिन वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी। वो अब एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। नीचे गहरी खाई थी और उतरने का कोई रास्ता नहीं। आसमान से धुंध छाई हुई थी और हवा इतनी तेज थी कि संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर एलोडी की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल टूट गया और उसे लगा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। उसने जोर से किसी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई उसकी पुकार सुन भी नहीं सकता था। तभी एलोडी को दूर कहीं घोड़ों की दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की किरण जगी ही थी कि अचानक ड्रैगन उसके सामने आ धमकी। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। डर के मारे एलोडी तुरंत पीछे मुड़ी और पास की गुफा में तेजी से भागी। पीछे से ड्रैगन की गूंजती हुई आवाज आई, कितना भी भाग लो, इस जगह से कोई भी कभी जिंदा नहीं निकला। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। एलोडी का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी नीचे से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, एलोडी, मेरी बेटी। ये उसके पिता की आवाज थी। एलोडी की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन भी नीचे झांकने लगी। एलोडी बेताबी से जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। रास्ते में उसने जो दृश्य देखा, उससे उसका दिल दहल गया। वहां ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था और उसके बीच में पड़े थे 3 टूटे हुए ड्रैगन के अंडे। एलोडी ठिठक गई। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। यानी वो कहानी झूठ थी। रानी ने जो बताया था उसमें आधा सच था और आधा झूठ। अब सच्चाई साफ थी। ड्रैगन ने इंसानों को मजे के लिए नहीं मारा था, वो तो सिर्फ बदला ले रही थी। असल में सालों पहले राजा और उसके सैनिक जब इस गुफा में आए थे तो उन्होंने 3 अंडे देखे थे, जिनसे नन्हे नन्हे ड्रैगन बाहर आने वाले थे, लेकिन राजा ने उन्हें नष्ट करवा दिया। ड्रैगन की चीख उस दिन आकाश चीर गई थी। अपने बच्चों की मौत का दर्द उसकी रगों में जलती आग बनकर दौड़ गया और तभी उसने कसम खाई, मैं तुम्हारे हर वारिस को इसी दर्द का एहसास कराऊंगी। सीन कट होकर हमें अतीत का दृश्य दिखता है। बादशाह खून से लथपथ ड्रैगन के पैरों में गिड़गिड़ा रहा है, मेरी जान बख्श दो, मैं सब करूंगा, बस मुझे मत मारो। ड्रैगन की आंखों से आग बरस रही थी। उसने गुर्राकर कहा,
मरना तुम्हें इतना आसान नहीं मिलेगा राजा। मैं तुम्हें तड़पते देखना चाहती हूं। तुम्हारी हर पीढ़ी, हर वंशज से मुझे 3 बलि चाहिए होंगी, तभी तुम्हारा राज्य सांस ले पाएगा, वरना मेरी आग तुम्हारे महलों को राख बना देगी। सीन प्रेजेंट में वापस आता है। एलोडी के पिता गुफा के सामने खड़े होकर जोर से पुकारते हैं, मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूं। चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। ड्रैगन गुर्राती है और कहती है, तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यहीं बुलाओ उसे। पिता का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, एलोडी, तुम जहां कहीं भी हो, यहां मत आना। ये सुनते ही ड्रैगन की आंखों में गुस्से की लपटें उठती हैं। वो अपने विशाल नाखून से वार करती है और सीधा एलोडी के पिता के सीने को चीर देती है। एलोडी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, ना! ड्रैगन चौंक जाती है और आवाज की दिशा में देखने लगती है। यही मौका पाकर एलोडी भागकर अपने पिता के पास पहुंचती है। पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। आखिरी सांसें लेते हुए कांपती आवाज में बोले, मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूं, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। जाओ, तुम्हारी माँ और बहन हमारी शिप में इंतजार कर रही हैं। ये कहते ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। एलोडी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और वहां से निकलने का फैसला किया। वो उसी भारी जंजीर को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी जिससे वो सब नीचे आए थे। ड्रैगन ने उसे देख लिया और बार बार आग से हमला किया। जलते धुएं और राख के बीच किसी तरह एलोडी खुद को बचाते हुए गुफा से बाहर निकल आई। बाहर आते ही वो अपने पिता के घोड़े पर सवार हुई और पूरी ताकत से वहां से भागी, लेकिन ड्रैगन उसका पीछा करते हुए आसमान से आग उगल रही थी। एलोडी घोड़े से उतरकर चट्टानों के बीच छुप गई ताकि ड्रैगन की नजर से बच सके। गुस्से से बेकाबू ड्रैगन ने वहीं उसका घोड़ा जला दिया। आग की लपटें आसमान को लाल कर गईं। इसी बीच महल में खड़ी रानी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी गुस्सा भड़क उठा। वो बोली, ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं इसे ठीक करके रहूंगी। शिप में बैठी एलोडी की छोटी बहन पहाड़ों पर लगी आग को देखकर डरी हुई थी। अचानक रानी वहां पहुंची और बिना देर किए उसे पकड़ लिया। रानी का चेहरा क्रूर मुस्कान से भरा हुआ था। अगर एलोडी ड्रैगन से बच निकली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं उसकी बहन को ही कुर्बानी के तौर पर दूंगी ताकि मेरा किंगडम बचा रहे। एलोडी की मां चीखते हुए अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रानी बेरहमी से उन्हें भी मार देती है और छोटी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन छुपते छुपाते एलोडी अपनी शिप तक पहुंच जाती है। वहां उसकी मां जख्मी हालत में पड़ी थी। मां ने कांपती आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। जाओ, तुम अपनी बहन को ढूंढो, क्योंकि वो लोग तुम्हें बचाने के लिए अब उसे ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाले हैं। ये सुनकर एलोडी की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, मां, हमारे डैड अब नहीं रहे। ये कहते ही उसका गला रुंध गया, लेकिन उसने आंसू पूंछे और तुरंत निकल पड़ी। उसे पता था कि रानी उसकी बहन को लेकर घाट की तरफ गई होगी। वहां पहुंचकर एलोडी ने देखा कि रानी उसकी बहन के हाथ पर कट लगाकर अपना खून मिला रही थी और फिर बेरहमी से उसे खाई में फेंक दिया। नीचे ड्रैगन ने उसकी बहन को पकड़ लिया। इसी बीच किसी को नहीं पता था कि एलोडी गार्ड में घुस चुकी थी। वो अपने पिता की तलवार, कुछ और हथियार और उन चमकते कीड़ों को लेकर तैयारी कर रही थी ताकि ड्रैगन से टक्कर ले सके। सीन कट होकर ड्रैगन की गुफा दिखाता है। ड्रैगन अपनी बहन को मारे बिना अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी थी और गहरी आवाज में बोली, तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार डाला, अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारकर उन्हें तड़पाऊंगी। मुझे पता है वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मजा मुझे उससे मारने में आएगा। ये सुनकर एलोडी ने गार्ड में जोर से शोर मचाया ताकि ड्रैगन को उसके आने का पता चले। ड्रैगन आवाज की दिशा में गई और इसी मौके पर एलोडी भागकर अपनी बहन तक पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बहन को वहां से ले जा पाती, ड्रैगन लौट आई। एलोडी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें झूठ बोला गया था। हमें कहा गया था कि तुम हमारे किंगडम पर हमला करती थी, लेकिन सच ये था कि तुम्हारे बच्चों को उन्होंने ही मार डाला था। ड्रैगन गुर्राते हुए बोली, झूठ सच कुछ भी हो, तुम्हारे बड़ों ने मेरा खून बहाया है। अब मैं उनका बदला तुमसे ही लूंगी। एलोडी चिल्लाई, हम उनके बच्चे नहीं हैं, उनके गुनाहों की सजा हमें मत दो। लेकिन ड्रैगन ने उसकी बात नजरअंदाज की और आग का गोला उगल दिया। एलोडी अपनी बहन को बचाने की कोशिश करते हुए पीछे हटी और धड़ाम से पानी में गिर गई। पानी की तेज धारा में वो तड़प रही थी। उसके घावों में और भी दर्द बढ़ गया और ऊपर से ड्रैगन फिर से उस पर हमला करने ही वाली थी। ड्रैगन दोबारा एल्डी को पकड़ लेती है और अपने तेज नाखूनों से उसके शरीर पर गहरा जख्म बना देती है।
दर्द से चीखती हुई एलडी इस बार अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत जुटाती है और पूरी ताकत से तलवार घुमाकर ड्रैगन की आंख पर वार कर देती है। इस वार से ड्रैगन पागलपन की हद तक गुस्से में आ जाती है। वो एलडी को जोर से झटक कर दूर फेंक देती है और आग के तूफान जैसी लपटें उसके ऊपर छोड़ देती है। लेकिन किस्मत का खेल देखो, ड्रैगन की अपनी ही आग चारों तरफ फैले पत्थरों से टकरा कर उलट जाती है और उसी को झुलसा देती है। उसकी चमड़ी जलने लगती है और दर्द से उसकी दहाड़ गुफाओं को हिला देती है। एलडी उठकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, देखो, ये देखो मेरा जख्मों। हमें शाही खून का होने का झूठा ठप्पा देकर यहाँ भेजा जाता था। असलियत ये है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं। वो लोग महलों में आराम से बैठे रहते हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों को तुम्हारे सामने कुर्बान कर दिया जाता है। और तुम भी वही कर रही हो जो उन्होंने तुम्हारे बच्चों के साथ किया। उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा और तुम बदले में किसी और की बेटियों को मारती रहीं। ये सुनकर ड्रैगन का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं जैसी लपटें झलकने लगती हैं। वो दर्द भरी आवाज में कहती है, तो फिर मेरी सज़ा यही होनी चाहिए कि मैं भी मर जाऊं। एलडी, तलवार उठाओ और मुझे खत्म कर दो। लेकिन एलडी तलवार गिरा देती है। वो अपने कपड़ों में छुपाए छोटे छोटे चमकते कीड़े निकालती है और धीरे से ड्रैगन के जख्मों पर छोड़ देती है। कुछ ही पलों में कीड़े उसकी जलती हुई चमड़ी पर रोशनी बिखेर देते हैं और उसके घाव भरने लगते हैं। ड्रैगन हैरानी से एलडी को देखती है, जिसने नफरत की जगह उसे माफी दी थी। अब एलडी का गुस्सा असली गद्दारों की तरफ था। वो किंगडम के प्रिंस और क्वीन के पास पहुंचती है, जिन्होंने उसे शादी का झूठा सपना दिखाकर कुर्बानी के लिए भेजा था। वहां एलडी देखती है कि वो फिर से एक और लड़की को फुसलाकर ड्रैगन के आगे चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। एलडी गुस्से में आवाज लगाती है, भाग जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अगर अपनी जान बचानी है तो इस किंगडम से भागो। सभी लोग डरकर हट जाते हैं, लेकिन क्वीन घमंड से हंसते हुए कहती है, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम ड्रैगन से बच गई तो हमसे भी बचा लोगी? तुम अकेली हो और हम पूरी रॉयल फैमिली, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकती हो? एलडी तलवार हाथ में कसकर मुस्कुराती है और कहती है, मैं अकेली थोड़ी हूँ। इतना कहते ही आसमान अचानक काला हो जाता है। तेज हवा चलती है और पल भर में विशाल ड्रैगन महल के ऊपर मंडराता हुआ आ जाता है। उसकी दहाड़ से पूरा किंगडम कांप उठता है। एक पल में ड्रैगन ने अपनी आग से पूरे महल और रॉयल फैमिली को राख में बदल दिया। उनके झूठ, धोखे और खून की गद्दारी का बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका था और एलडी अपनी बहन और माँ के साथ जहाज की ओर लौट रही थी। रास्ते में एलडी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब आप डैड की जगह इस किंगडम के खजाने का सही इस्तेमाल करके ना सिर्फ हमारे राज्य को बल्कि इस राज्य को भी संभाल सकती हैं। उसकी माँ मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, अब हम सब मिलकर इसे फिर से खड़ा करेंगे। इसके बाद वो तीनों जहाज में बैठकर अपने किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं।